सीधा आपको दिल्ली लिए चलते हैं। रामलीला मैदान में बीजेपी का सम्मेलन चल रहा है, संबोधित कर रहे हैं जेपी नड्डा। सुनिए। आप बसों की बात करें, जिस दिन आप मुख्यमंत्री बने थे उस दिन ट्रांसपोर्ट में 6,600 बसें थी और उस समय की समिति ने कहा था कि दिल्ली में 15,000 बसें होनी चाहिए और आपने वायदा किया था कि 11,000 बसें हम चलाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज दिल्ली में 3,680 बसें रह गई हैं। यह है आपका काम। घोटाला क्या किया? घोटाला यह किया कि शराब के ठेकेदारों से 2% का कमीशन होता था, उस कमीशन को 12% कर दिया। जहां 400 करोड़ रुपए में कमीशन में जाता था वहां 2,400 करोड़ रुपए कमीशन में गए और उसमें से 6% किकबैक। नया इंतजाम। आपने वो स्टिंग ऑपरेशन देखा है कि नहीं देखा है? देखा है कि नहीं देखा है? 12% दे दो, 6% ले लो। कमाई आम के आम, गुठली के दाम। ऐसे घोटालेबाजों को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? मैं पीछे से आवाज सुनना चाहता हूं, रहने देना है क्या? मित्रों, ये लोकपाल बिल लेके आने वाले लोग हैं। यही रामलीला मैदान गवाह था। अनशन पर बैठते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे। हम स्वच्छ प्रशासन देंगे। ऐसा स्वच्छ प्रशासन दिया, ऐसा स्वच्छ प्रशासन दिया कि जो अस्वच्छ प्रशासन वाले भी थे वो भी शर्मा गए, वो भी शर्मा गए। कांग्रेस पार्टी कमीशन के लिए जानी जाती थी, लेकिन इन्होंने तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। मित्रों, अगर मैं बात करूं शिक्षा की, अब ये बोलते हैं दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल, शिक्षा का मॉडल दुनिया में गाते हैं। सीएजी को जवाब नहीं देते हैं। इन्होंने 2,526 कमरे बनाने थे और साथ में 160 टॉयलेट बनाना था स्कूलों के लिए। 860 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला गया। सेंट्रल विजिलेंस कमेटी ने इनके कमरों को 5 लाख रुपए की कीमत आंकी और इन्होंने भुगतान 33 लाख रुपए का दिया। 33 लाख रुपए, और वो भी सेमी परमानेंट कमरे बनाए, कोई पक्का छत नहीं बनाया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जेपी नड्डा का आरोप नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं है, ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का ये ऑब्जर्वेशन है। इसको हमको समझना होगा। ये वो कह रहे हैं। उसी तरीके से आज 745 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। और इस बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है वो भी आपको दिखाते हैं। 500 जगह छापे मारे गए। मनीष जी के घर पे छापा मारा। मनीष जी के यहां 14 घंटे सीबीआई रही। सुबह से शाम तक मनीष सिसोदिया जी की पूछताछ की गई। 10,000 करोड़ रुपए में से क्या मिला अभी तक? कोई पैसा मिला मनीष जी के यहां? नहीं मिला। कोई संपत्ति के कागजात मिले? नहीं मिले। कोई बेनामी संपत्ति के कागज मिल गए? यहां नहीं, 500 जगह छापा मारा, कहीं तो मिले हो मनीष जी के लिए कुछ? नहीं मिला। मनीष जी का बैंक लॉकर छापा मारा, वहां कुछ नहीं मिला। मनीष जी के गांव में, उत्तर प्रदेश में उनके पैतृक गांव तक में छानबीन की गई, वहां कुछ नहीं मिला। तो अब हम सब लोग समझ रहे हैं कि कल जो मनीष जी को गिरफ्तार किया जा रहा है उसका लेना देना एक्साइज से नहीं है, उसका मामला गुजरात चुनाव का है। गुजरात के अंदर गुजराती लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, परिवर्तन की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की सीधी टक्कर है गुजरात के अंदर।
भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, उनकी घबराहट हर जगह दिख रही है और आने वाले 1 महीने में मनीष सिसोदिया जी के जो कार्यक्रम लगे हुए हैं गुजरात चुनाव को लेके, गुजरात के अंदर प्रचार को लेके, उसको रोकने के लिए कल मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया जाएगा। मगर मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से भाजपा को और केंद्र सरकार को बताना चाहता हूं, आपको लगता है कि हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर लेंगे तो आम आदमी पार्टी का प्रचार कमजोर पड़ जाएगा, आम आदमी पार्टी कमजोर हो जाएगी। मगर ये आने वाला समय बताएगा, आप जितने नेताओं को हमारे गिरफ्तार करेंगे आम आदमी पार्टी और मजबूत होके गुजरात के अंदर उभरेगी। मनीष सिसोदिया जी को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है ये हम भी जानते हैं और गुजरात की जनता भी जानती है। मेरे दो सहयोगी पंकज जैन और अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जैन, आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहले, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई तो भी गुजरात में आम आदमी पार्टी को फायदा ही होगा, सौरभ भारद्वाज की तरफ से ये कहा जा रहा है। यानी कि सियासत अब इस पूरे मामले में तेज होती दिख रही है और सीधा कनेक्शन आम आदमी पार्टी इलेक्शन से जोड़ रही है इस पूरे मामले का। देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी ने सीधा हमला किया है भारतीय जनता पार्टी पर और इसे लेके अब राजनीति तेज हो गई है। पिछले कई दिनों से जब भी शराब घोटाले का जिक्र होता है तो आम आदमी पार्टी सवाल खड़े करती है कि चुनाव नजदीक है, चुनाव में मनीष सिसोदिया को जाना है और यही एक वजह है कि बीजेपी को सारी जानकारी होने की वजह से वो मनीष सिसोदिया की घेराबंदी करना चाहती है। अब कल सुबह 11 बजे बुलाया गया है और मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके भी बीजेपी पर हमला बोला। पिछले दिनों जो उनके घर पर रेड हुई थी उस रेड का जिक्र भी उन्होंने किया। गाँव में भी सीबीआई पहुंची थी और आपको बता दें उत्तर प्रदेश में भी एक बैंक में तलाशी लेने के लिए सीबीआई पहुंची थी। उस तमाम बातों का जिक्र करते हुए मनीष सिसोदिया ने यह साफ किया है कि वहां पर कुछ मिला नहीं और कुछ मिला नहीं तो आगे भी पूछताछ में कुछ नहीं निकलेगा। तो इस बात को लेकर काफी यहाँ पर उत्साह में और कहीं ना कहीं भरोसे में नजर आ रहे हैं मनीष सिसोदिया कि जो कुछ भी पूछताछ होगी उसमें कुछ भी निकलने वाला नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक मौका और मिल गया है आम आदमी पार्टी को इस पूरे मामले को गुजरात कनेक्शन से जोड़ने का। गुजरात का जो मामला है, आपको बता दें अभी अभी आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है। मनीष सिसोदिया के बहुत से ऐसे कार्यक्रम थे जो हमें जानकारी मिली है वो आने वाले दिनों में गुजरात में थे, उन्हें गुजरात में जाकर प्रचार करना था। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी का यह भी कहना है कि क्योंकि गुजरात में कार्यक्रम होने थे, मनीष सिसोदिया वहां कार्यक्रम करते तो बीजेपी को नुकसान होता और यही एक वजह है कि अब ये सीबीआई का समन भेजा गया है। तो देखना यह होगा कि आगे आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या होती है। लेकिन कल सुबह 11 बजे जब मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर पहुंचेंगे तो जाहिर है ये जरूर देखने के लिए मिलेगा कि आम आदमी पार्टी शक्ति प्रदर्शन भी करे। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन में शामिल होते हुए नजर आ सकते हैं। वो क्या रूप होगा, हो सकता है कि आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी हमला करे जैसा कि वो फिलहाल कर रही है। लेकिन क्या सीबीआई दफ्तर के बाहर कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे, क्या मनीष सिसोदिया के समर्थन में आम आदमी पार्टी कल सड़कों पर नजर आएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। और अरविंद, एक और बहुत अहम बात सौरभ भारद्वाज ने अभी कही, आशंका जताई कि गिरफ्तारी हो सकती है मनीष सिसोदिया की कल। इन्वेस्टिगेशन के अगर एंगल से देखें तो कल क्या कुछ हो सकता है, व्हाट टू एक्सपेक्ट? देखिए, अहम दिन तो बिल्कुल है, आपको बताऊं मलिका, क्योंकि देखिए एफआईआर दर्ज की थी सीबीआई की टीम ने, उसके बाद सीधा मनीष सिसोदिया के सरकारी आवास पर पहुंची थी सीबीआई की टीम। 24 घंटे तक सर्च किया था, कुछ गजट्स भी सीज किए थे, डेटा कलेक्ट किया था। भले मनीष सिसोदिया ये दावा कर रहे हैं उनके घर से कुछ नहीं मिला, लेकिन एजेंसी अपने पत्ती खोलते नहीं है। उसके बाद ईडी ने इस पूरे मामले को टेक ओवर किया और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत तफ्तीश शुरू की और कई जगहों पर रेड की। सीबीआई एक शख्स को इस मामले में गिरफ्तार कर चुकी है, उससे पूछताछ कर चुकी है। तो एविडेंस धीरे धीरे करके रणनीति के तहत एजेंसी कलेक्ट करती है। जैसा आपको बताऊं कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया है और इस पूरे मामले पर शुरुआत से ही पॉलिटिक्स हो रही है, राजनीति हो रही है। तो ऐसे में अगर कोई नामचीन शख्सियत होता है तो एजेंसी बिना एविडेंस के न उनसे पूछताछ करती है और नहीं गिरफ्तारी करती है। लेकिन ये जरूर है, मनोज तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं दर्शकों को। पर्याप्त सबूत है सीबीआई के पास और
आरोपी अपने को क्लीन चिट दे दे, जो संस्था है, जो जजमेंट है, जो न्याय है, वो प्रक्रिया जारी है, निर्णय का इंतजार करिए। कह रहे हैं कि आपके पास कोई सबूत नहीं है और आप हार रहे हैं चुनाव गुजरात के अंदर, इसीलिए हताशा में आप कर रहे हैं। भाई इससे चुनाव का कोई मतलब तो है नहीं। आप अगर कोई लूट करें तो उसकी जांच ना हो, ये चुनाव देख करके थोड़ी होता है। कल 11 बजे उनकी पेशी है और मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए। हमारे हिसाब से बहुत पुख्ता सबूत मनीष सिसोदिया और उनके साथियों के पास से सीबीआई को मिल चुकी है। आम आदमी पार्टी खुद कह रही है कि वो कल गिरफ्तार हो जाएंगे, क्यों? और उसका फायदा मिलेगा आम आदमी पार्टी को, सिंपैथी मिलेगी। देखिए, किसी के गिरफ्तार होने से फायदा और सिंपैथी ये कानून नहीं देखता। वो देखता है आपका अपराध क्या है, और मैं समझता हूं अगर इनका अपराध है तो इनको गिरफ्तार होना ही चाहिए। अरविंद, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मनोज तिवारी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई वो भी कहीं ना कहीं यही बात कह रहे हैं कि सीबीआई के हाथ जरूर पुख्ता सबूत लगे हैं, तभी उनको दोबारा बुलाया गया है। जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे जांच के केंद्र में है कौन? जो आरोपी हैं, जितने भी आरोपी है, सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की थी उसमें आरोपी नंबर मनीष सिसोदिया है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी, मनीष सिसोदिया को छोड़कर बाकी जो तमाम आरोपी हैं जो लीकर एक्साइज पॉलिसी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो शराब कारोबारी हैं, उनको गिरफ्तार करती है और उनसे पूछताछ करती है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई बड़ी शख्सियत होती है, नामची शख्स, अगर मनीष सिसोदिया को सम्मन भेजा जाता है जैसे आज भेजा गया, तो उसके बाद आपने देखा कि किस तरह की पॉलिटिकल प्रतिक्रिया सामने आ रही है, एक के बाद एक, चाहे आम आदमी पार्टी की हो चाहे बीजेपी की हो। तो ऐसे में एजेंसी फूक फूक कर कदम रखती है, तमाम एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं। कुछ लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया, उनसे पूछताछ भी की गई है और इसी आधार पर जब एविडेंस मिले हैं तब मनीष सिसोदिया को बुलाया गया। लेकिन जाहिर सी बात है, कल की जो पूछताछ होगी वो काफी अहम होगी, क्योंकि सीबीआई ने जब पहले एफआईआर दर्ज की थी तो सर्च किया था, उसके बाद फिर लगातार ईडी और चाहे सीबीआई, उन लोगों ने तमाम जगहों पर सर्च ऑपरेशन किया, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जो इस केस से जुड़े हुए हैं, जो एफआईआर में नेम थे, उनसे पूछताछ हुई। तो लंबे वक्त से एजेंसी एविडेंस कलेक्ट कर रही है और जब कुछ एविडेंस मिले हैं उसी के बाद सम्मन किया गया है और पूछताछ के लिए कल बुलाया गया। तो कल की जो पूछताछ होगी वो काफी क्रूशियल भी होगी। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी सांसद, उनकी तरफ से इस पूरे मामले में क्या प्रतिक्रिया आई है वो सुनाते हैं। कितने आरोप लगाए मनीष सिसोदिया पे? कहने लगे 10,000 करोड़ का घोटाला किया है। उस 10,000 करोड़ के घोटाले को पकड़ने के नाम पे 500 जगहों पे छापेमारी की है सीबीआई ने अब तक, 500 जगहों पे छापेमारी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर 14 घंटे छापेमारी की। कहीं तकिया फाड़ रहे हैं, कहीं गद्दा फाड़ रहे हैं, पूरा घर अस्त व्यस्त कर दिया। 14 घंटे की छापेमारी के बाद ना कोई बेनामी संपत्ति का कागज मिला, ना 1 रुपए की बरामदगी हुई, ना किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का कोई सबूत मिला। फिर हताशा में बोले बैंक का लॉकर चेक करना है। बैंक का लॉकर चेक करने चले गए, वहां पता चला मनीष सिसोदिया जी के बच्चे का झुंझुना मिला था बैंक के लॉकर में। वो झुंझुना लेके चले आए। भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाह रही है? गुजरात में हार का डर इतना सता रहा है, रातों की नींद हराम हो गई है भाजपाइयों की। उनके पास एक काम है सिर्फ, कैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं का उत्पीड़न करना है, जेल में डालना है,